हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नया टॉपिक, जो कि है सूर्य का गोचर, जो कि अभी मेष राशि जो उनकी ऊंच की राशि से हटकर अब वृषभ राशि में हुआ है। तो उसका अफेक्ट आपकी साइंस के अकॉर्डिंगली, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली, जो कि मून साइन है, जहाँ आपके चंद्रमा होते हैं उसको मून साइन कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, सन जो कि प्लैनेट होता है हमारी सोल, जिसको सोल कहा जाता है, जो पर्पस ऑफ लाइफ होता है वो सन से पता लगता है हमारी। और जिसका सन अच्छा होता है, कहा जाता है लाइफ में कि वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतर कर लेता है, क्योंकि सन जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको जो स्टेमिना होता है वो सन प्रोवाइड करता है। और सन एक ऐसा प्लैनेट होता है जो अगर किसी का अच्छा हो तो कोई भी जो उसको रोग हो, ऋण हो, कुछ भी हो, उस पे जीत पाने के लिए वो हेल्प करता है। और क्योंकि ये किंग होता है प्लैनेट्स का, राजा होता है प्लैनेट्स का, तो इसीलिए वो आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में असर डालता है, अच्छा असर डालता है, और उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो उसी सन का जो गोचर है वो 15 मई 2023 से लेकर 15 जून 2023 पर वृषभ राशि में हो रहा है, जिसका असर अलग अलग राशियों में अलग अलग पड़ेगा। और क्योंकि ये 3 नक्षत्रों के अंदर फॉल करता है, जो कि होता है कृतिका, मृगशिरा और रोहिणी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि में इसका असर कैसा पड़ने वाला है, उन लोगों के लिए क्या लेकर आया है। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का एक गोचर उनके दूसरे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपकी सेविंग्स का, आपके फूड का, आपकी स्पीच का, आपकी पैट्रियर्कल प्रॉपर्टी का। तो पैट्रियर्कल प्रॉपर्टी का अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी, और आपको अब जो गेन्स होने थे वो अभी इस टाइम आपके हो सकते हैं, और आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इस समय आपकी जो वाणी है वो हार्श जरूर रहेगी, लेकिन आप अपनी जो आपकी कुछ ऐसी स्पीच रहेगी कि आप लोगों पे अफेक्ट छोड़ने वाले होंगे। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहां आपको अपनी स्पीच के थ्रू इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों को, तो उसके लिए आपको अब ये जो टाइम है वो बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आया है। और आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आपका जो स्टेमिना है वो इस टाइम काफ़ी रहेगा, आपका भरपूर एनर्जी रहेगी। आप इनकम जो है इस टाइम आपका काफ़ी गेन कर सकते हैं अपने काम के थ्रू, और स्पीच के थ्रू आप अपनी इन्फ्लुएंस करके लोगों पे इनकम गेन कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इस टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपनी वाणी को आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उसको कंट्रोल में ना रख के अपने कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल दी तो आपको है घर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कलह कलेश का वातावरण हो सकता है, तो उसमें ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपने खाने पे नियंत्रण रखना है, आपको अपने फूड हैबिट्स भी देखनी है। अगर फूड हैबिट्स ऊपर नीचे हुई तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, और सडन गेन्स भी आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अच्छे चाल चलन रखनी है, अच्छा खाना खाना है, और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। तो आपका ये जो समय है बहुत अच्छा निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, जो कि पर्सनालिटी का भाव होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छे गेन्स लेके आया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है। आपको इनकम में गेन होगी, आपको आपके पार्टनर के इनकम में भी, जो आपका लाइफ पार्टनर है उसमें भी, उसके इनकम में भी गेन होगी। अगर आप पार्टनरशिप में है तो वहाँ पे भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, आपके डील्स ज़्यादा होंगे, मीटिंग जो होंगी वो काफ़ी फुलफिलमेंट लाएंगी लाइफ में। लेकिन अपने पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम्स, मन मुटाव हो सकता है, घर में कलह कलेश हो सकता है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप इस समय हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इनकम गेन हो रही है, हर चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको एंगर इश्यूज आ सकते हैं, प्राइड हो सकता है। तो बहुत कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा घमंड आपको
कंकर ना कर ले, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्राइड में शो ऑफ ना करें लोगों को, पीपल को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके इनकम में, आपकी जो हेल्थ है उसमें भी काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और आपके जो अभी तक आपने प्लान्स किए हैं उसको फुलफिलमेंट का इस टाइम आया है, और आपका कॉन्फिडेंस भी इस टाइम काफ़ी बढ़ेगा। बस ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो कि कोई गलत चीज़ ना कर ले, और अपनी जो पार्टनर है उसके साथ थोड़ी सी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण रख के ही बात कीजिए। अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप उनके साथ भी कुछ मनमुटाव हो सकता है, बातचीत में, आर्ग्यूमेंट में ना फंसे, तो आपका ये समय काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको भी सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अपने पार्टनर के साथ ध्यान से सोच समझ के ही बात करनी है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना हो, इस पे ध्यान देना है, तो आपका ये समय बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि होता है एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का और स्पिरिचुअलिटी का। तो अगर सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इंक्लाइंड होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये समय आपका ठीक से निकल जाएगा। अदरवाइज आपको इस टाइम बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी जो स्पेशली जो आइज़ है, आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अपने खान पान की तरफ, अपनी लाइफस्टाइल, डाइट को प्रॉपर फॉलो कीजिए, तो ये जो समय है वो आपके लिए हेल्थ वाइज जो है वो ठीक निकल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े या हॉस्पिटलाइज होना पड़े, ऐसी नौबत भी आ सकती है। तो इसीलिए हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली ये टाइम थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा, आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है। तो आपका पराक्रम है वो अगर काम करने पे, बाहर के रिलेटेड काम करने में है, तो वो फुलफिल इस टाइम हो सकता है। तो आपको अगर विन करना है ओवर एनिमी, अगर आप किसी केस में है तो वो आप जीत सकते हैं, या अगर आपका कोई शत्रु है तो उसमें आप ज़रूर जीत हासिल करेंगे। अगर अभी तक आपको कोई हर्डल्स फेस कर रहे थे, आपको कोई एनिमीज आप फेस कर रहे थे, कोई आपके लिए गलत सोच रहा था, तो उसके लिए घबराइए मत, उसमें आपको जीत ज़रूर हासिल होगी। अगर कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ पे आपको वार्तालाप करना होता है, आर्ग्यूमेंट करनी होती है, तो वहाँ पे भी आपकी विन होगी। बस आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको कि आप एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे, और दूसरी बात आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये जो आपका टाइम है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। आपको करना ये है कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और अपनी चाल चलन अच्छी रखनी है। सादा जीवन आप इस समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में है, जो कि भाव होता है आपकी गेन्स का, इनकम का, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, आपके फ्रेंड्स का। तो यहाँ पे सन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देके आने वाला है आपके लिए। आप इनकम के लिए, गेन के लिए टाइम बहुत ही अच्छा, आप सेविंग करना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा है। छप्पड़ फाड़ के पैसा आने वाला टाइम है। जो भी अभी तक आप प्लानिंग कर रहे थे उसको फुलफिलमेंट करके इस टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। आपके जो भी अड़े हुए काम थे वो पूरे होने वाले हैं, आपको हर तरफ से फ़ायदा ही होने वाला है। और आपको बस ध्यान करना है कि अपने जो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्थ पे इशू आ सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। और आपकी अगर लव लाइफ में लव लाइफ में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं, लव लाइफ में ये हिंड्रेंसेस क्रिएट कर सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। बहुत ईगो में ना पड़ के अपनी जो चीज़ें हैं उसको सॉल्व करके, कम्युनिकेट करके सॉल्व कीजिए। तो ये समय जो है वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आया है, क्योंकि आपकी इनकम हो, चाहे सेविंग हो, चाहे आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो, चाहे फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हो, हर तरफ से आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा लेके आएगा। आपकी जो हेल्थ है वो भी इस समय काफ़ी अच्छी रहेगी। आपके पार्टनर अगर मैरिड लाइफ है तो उसमें पार्टनर के साथ भी आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। बस आपको अपने जो अगर लव लाइफ में है तो उसमें ध्यान देना, और चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को डेली जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अच्छा चाल चलन रखना है, तो आपके लिए ये जो गोचर है और भी फायदेमंद रहेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वां भाव जो होता है वो
आपका यहाँ पे सूर्य दिग्बली होता है, तो आपको कार्य से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आपको इनकम में इस टाइम आपकी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट मिल सकती है, आपको वर्क जो बिजनेस के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, उसमें भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आपको हर तरफ से गेन देखने को मिलेगा। आपका काम में ज़्यादा ध्यान रखेगा और लगेगा, और आपको जो आपके सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। आप इस वक्त पूरे मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में ना आ जाए अपने, मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस हो बूस्टेड रहेगा वो तो सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। आपके जो फादर के साथ रिलेशन, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और उनकी हेल्थ की तरफ, स्पेसिफिकली आपके फादर की हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है, तो उस तरफ ध्यान दीजिएगा। आपके अगर अब तक कोर्ट केस में आप कोई फंसे हुए हो तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होने वाली है। तो कार्यस्थल के लिए तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, गेन्स होने वाले हैं, इनकम जनरेट होने वाली है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। बस आपको अपने फादर की सेहत के लिए ध्यान देना, और आपके घर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगी। आपके घर में कुछ खिटपिट ऐसा माहौल रहेगा, तंग माहौल रहेगा, हो सकता है कोई मनमुटाव वाले इश्यूज हो, आर्ग्यूमेंट हो, तो उससे आपका जो मानसिक तनाव होगा तो वो थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप वेल्थ के थ्रू देख रहे हैं, अगर आप भौतिक चीज़ों के तरफ जाएंगे तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। आप इस टाइम प्रॉपर्टी अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको अच्छा चाल चलन करना है। तो आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके रिलेशन विद योर फादर। आपके फॉरेन ट्रैवल का, जो आप यात्रा करना चाहते हैं लाइफ में, उसका हाउस होता है, आपके भाग्य का हाउस होता है। तो यहाँ पे तो मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है आपके लिए। कुछ अच्छे हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सबसे पहले तो आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। आपके इनकम जो होती है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉस देखने को इस टाइम मिल सकते हैं। तो उसके लिए कोई नया चीज़ ना करें, कोई नए फैसले ना रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ में। आपकी फादर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है। और अगर आपको एनर्जी वाइज, तो आपकी एनर्जी पूरी इस टाइम हाई रहे कि आपको फॉरेन रिलेटेड कोई मैटर है, अगर ट्रैवल करना है तो वो आप कर सकते हैं, या फॉरेन रिलेटेड वर्क में आपको फ़ायदा हो सकता है। इस टाइम आपको प्रोग्रेस वहाँ देखने को मिल सकती है। उनसे कांटेक्ट बढ़ाने हैं, उनके थ्रू कोई वर्क करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये समय है। अदरवाइज़ आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी थोड़ा सा तू मैं हो सकती है। अपने कोवर्कर के साथ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने नेबर्स, कोवर्कर, इन सब के साथ आपको पोलाइट रहना है। पोलाइटली अगर आप बिहेव करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ज़्यादा फेस करने को नहीं मिलेगी। बस आपको अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, पोलाइट रहना है, और कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना है वर्क प्लेस में। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट करना है उनको, और आपको अपना चाल चलन सही रखना है, तो आपका ये ठीक ठाक गोचर निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि की हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव होता है सडन थिंग्स का, आपके इन लॉज का, आपके जॉइंट एसेट्स का, आपके अकल्ट का। तो यहाँ पे सूर्य जो है, सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्श आपकी वाणी हो सकती है इस टाइम, तो प्रॉब्लम हो सकती है घर में, और प्रॉपर्टी रिलेटेड भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है आपको। अगर आप वाणी सही रखेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको ज़्यादा फेस करने को नहीं मिलेगी। अपनी खान पान में भी नियंत्रण रखना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा खाने पे आप ज़्यादा जाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड है तो ज़्यादा आपको फेस करने को मिल सकती है। तो इस चीज़ों में आपको ध्यान देना है। अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स से, आपको जहाँ से आशा भी नहीं है वहाँ से हो सकते हैं, और लॉसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इस टाइम आपकी इनकम भी काफ़ी जनरेट होंगी और आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी जनरेट होंगे। तो आपकी सेविंग्स के अगले आप सोच रहे हैं तो वो जनरेट ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम तो होगी इंक्रीज, साथ ही साथ एक्सपेंसेस होंगे, वो भी खराब की चीज़ों में। अनएक्सपेक्टेड आपको जो पता भी नहीं होगा वहाँ पे आपके नुकसान हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको इस समय अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्रोफेशन में हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। कोई आपके पीछे आपके कॉन्स्पायर कर सकता है, तो आपको उस तरफ ध्यान देना है।
आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और जल चढ़ाना है सूर्य को, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी वाणी को सही रखना है ताकि आपकी जो फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आपका ये जो समय वो ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपकी मैरिज का, पार्टनर का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अगर मॉनेटरी तरीके से देख रहे हैं, अगर आप वेल्थ के लिए, इनकम के लिए से देख रहे हैं, गेन्स के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा, आपको इनकम जनरेट होगी, बिजनेस में आप फ्लरिश कर सकते हैं। आप अगर पार्टनरशिप को सोच रहे हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और नया स्टेप ले सकते हैं, नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपको गेम्स देखने को मिलेंगे, आपके जो शत्रु हैं उन वो आपको आप उन पर हावी रहेंगे, उन पर आप जीत पाएंगे। लेकिन अगर बात रही आपकी रिलेशन की, चाहे वो घर में हो, आपके होम एनवायरनमेंट थोड़ा सा खिंचाव रहेगा, आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाए कि आपका जो मन है वो अशांत रहे, आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। तो और हो अपने जो पार्टनर है उसके साथ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सन जो है वो 7th हाउस में है, तो ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट हो सकती है। उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका तरफ ध्यान दीजिएगा। अपने भी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पेट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भौतिक चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बट पर्सनल रिलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपके माइंड में थोड़ा सा अशांति रहेगी इस टाइम। तो आप प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं इस टाइम, तो आपको रिलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आप वर्क के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी इनकम आपको जनरेट आप सोच रहे हैं तो उससे आपके प्रमोट होके आपकी इंक्रीमेंट भी लग सकती है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस आपको अपने रिलेशन की तरफ ध्यान देना है, घर की तरफ ध्यान देना और अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना, उनकी हेल्थ की तरफ भी। और सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और अच्छा चाल चलन रखना है, अच्छा खान पान रखना है, तो आपका ये गोचर आपको ठीक ठाक रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 6th हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है डेड, डिजीज एंड एनिमीज का, आपके डेली वर्क रूटीन का। तो सबसे पहले तो आप डेली वर्क रूटीन में आपका जो फोकस है वो ज़्यादा जनरेट होगा। अगर आपको कोई कर्ज आपके ऊपर है तो वो आपका इस टाइम चुकता हो सकता है, और अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो उसमें भी आपको जीत मिल सकती है। कोई भी किसी तरीका का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इनकम जनरेट होने के चांसेस में हैं, अगर आप मेहनत करें तो आपको एफर्ट्स डालने हैं, रिस्क लेना है, तो आपको इनकम इसमें जनरेट हो सकती है। अपने पार्टनर की हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देना है और आपको पूरा परिश्रम करना है, अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है और अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। तो आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने पार्टनर और अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ ध्यान देना और अपने एटीट्यूड को चेंज करना, अपने एटीट्यूड में रिस्क लाइए, बोल्ड बनिए, तो आपको ये जो टाइम है वो आप बहुत अच्छे रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है चाइल्ड का, आपकी लव लाइफ का, आपके स्टडीज़ का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये टाइम जो है आपके लिए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ में सबसे पहले इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड, हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। और अगर आप क्योंकि 5th हाउस में है तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये टाइम थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो आपको संभल के रहना है। आपकी स्टडीज़ में भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, तो उस टाइम उधर भी आपको ध्यान देना। आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड में ना आइए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आपकी जो इनकम अगर आप जो आपकी जनरेट हो रही है उसमें भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, आपके वर्किंग एरिया में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, एंड आपकी हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना है, अपनी स्पीच को काफ़ी सॉफ्ट रखना है, प्राइड में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं होना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। इस टाइम आपको ये फ़ायदा ज़रूर है कि आप कोई डिसीजन लेंगे तो वो सोच समझ के लेंगे, क्योंकि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आप फेस करे होंगे, तो आप जो भी लेंगे वो सोच समझ के डिसीजन लेंगे, तो वो आपका सही जाएगा, ये चीज़ पॉजिटिव है। अदरवाइज आपको अपने चाइल्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो और लव लाइफ में भी, तो आपको हर जगह से आर्ग्यूमेंट हटानी है, आप पोलाइटली बात करनी है सबसे, और अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है
और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी जो फूड हैबिट्स है उनको मैनेज करना है, लाइफस्टाइल को फॉलो करना है प्रॉपर, तो आपका ये जो गोचर है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके मदर का, हैप्पीनेस का, आपके एलिमेंट्री स्टडीज़ का, आपके जो हार्ट का भी होता है ये हाउस, और आपके कन्वेंस का जो कि व्हीकल्स का, आपकी प्रॉपर्टी का हाउस होता है। तो यहाँ पे सूर्य के होने की वजह से सबसे पहले तो आपको अपनी मदर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी रिलेशन में प्रॉब्लम भी आ सकती है और उनकी हेल्थ की तरफ स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और आपके जो मेंटली आप थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपको घर में ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा कि आपको स्ट्रेस महसूस होगा इस समय। और आप अगर कुछ व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो वो आप इस समय ले सकते हैं, बिजनेस आपका ठीक रहेगा। लेकिन आपका हेल्थ, आपको हेल्थ की तरफ ध्यान देना है अपनी, और अपनी मदर की हेल्थ की तरफ, दोनों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए ये समय ज़्यादा सही से निकलेगा। आपको बिजनेस रिलेटेड कोई इनकम गेन हो सकती है, लेकिन आपको कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेना है। न्यू बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो अभी टाल दीजिए, ये सब चीज़ें टालें। लेकिन आपके जो मॉनेटरी गेन में कोई वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इशू होगा आपके हेल्थ रिलेटेड या आपकी मदर से रिलेटेड, होम एनवायरनमेंट में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी मदर के स्पेसिफिकली, एंड अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है। अगर आप ये करेंगे, अच्छा चाल चलन रखेंगे, अपनी फूड हैबिट्स को सही रखेंगे, तो आपका ये समय जो है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव होता है आपके एफर्ट्स का, आपके छोटे भाई बहनों का और आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का। तो यहाँ पे होके जो सूर्य है सबसे पहले तो आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं आपके रिजल्ट्स में हेल्प करेगा, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस फ्लरिश होगा, इनकम जनरेट होगी, किसी जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस हैं। आप एफर्ट्स अपने पूरे पूरे डालेंगे, इस समय आपका एंथुसियाज्म बना रहेगा, एफर्ट्स आप पूरे देंगे। आपकी हेल्थ भी इस टाइम ठीक ठाक रहेगी, और आपके जो अभी तक काम पूरे नहीं हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। अगर मैरिज के लिए भी ये टाइम ठीक ठाक है तो आप इसमें मैरिज के प्रपोजल के टाइम मतलब रख सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक है। आपको रिस्क लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप कोई दे रहे हैं तो उसमें भी आपको विन मिलेगा, आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आपके लिए ऑल एंड ऑल ये जो है वो हर तरीके से अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपके लिए ऑल इन ऑल ये जो गोचर है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा और अच्छे तरीके से बीत के चला जाएगा। तो आज हमने जाना सूर्य का गोचर जो कि 15 मई से 15 जून तक हो रहा है, उसका रिजल्ट हर राशि पर क्या पड़ेगा आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।